हैं, हम पंचशील का पालन करने वाले लोग हैं। उस पंचशील का जिसको तथागत गौतम बुद्ध ने दिया था और सम्राट अशोक ने लागू कराया था पूरे देश में ही नहीं विदेशों में 50 देशों में। अगर बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमारे दादा सम्राट अशोक ने किया है। साथियों, हम उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम बुद्ध की बात करते हैं तो लगता है कि नई बात कर रहे हैं, ये नई बात कर रहे हैं। तो मेरे दादा चंद्रगुप्त और मेरे दादा अशोक उस समय तलवार के बल पे राजा थे, लेकिन अब तलवार का बल छीड़ हो गया है कि नहीं हो गया? अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, अब राजा रानी के पेट की जगह पे आपके कलम से पैदा होता है और दूसरा वोट से पैदा होता है। कलम से कैसे राजा पैदा होता है? अगर आपका बेटा डीएम हो जाए तो एक जिले का राजा बन जाता है, आपका बेटा एसपी बन जाए तो एक जिले का राजा बन जाता है। अगर आपका बेटा मंत्री बन जाए, अभी हमारी राज्य महिला आयोग की सदस्य आई थी, सदस्य मतलब आयोग का चेयरमैन नहीं, सदस्य, तो आपने देखा उनके पीछे सिपाही पुलिस और लोग थे। तो आज का मंत्री का, आज का राजा कौन है? जो आज का मिनिस्टर है वो आज का राजा है, अपने विभाग में अपनी व्यवस्थाएं लागू कर सकता है, अपना विचार लागू करा सकता है, वो आज का राजा है। जो प्रदेश में बैठा हुआ मुख्यमंत्री हो आज का राजा। तो आज राजा दो तरह से पैदा होते हैं, एक राजा पैदा होता है कलम से और दूसरा राजा पैदा होता है वोट से। तो साथियों, हमारी आबादी भी 14% है, तो हम कलम में भी पीछे हैं। आईएसओ की अगर संख्या खोजी जाए उत्तर प्रदेश में तो उंगली पे गिन सकते हैं 2, 3, 4, 5। क्यों भाई आलोक जी? उंगली पे गिन सकते हैं 2, 4, 5। संख्या कितनी है? प्रदेश में 14% है। आप कहां हो उसमें? आपकी गिनती उसमें कहां पे है? और आप मंत्री की बात कर लो तो मंत्री में तो आप ना के बराबर ही 14% के हिसाब से है क्या? चाहे नौकरी में हो, चाहे मंत्री विधायिका में हो, मंत्री में हो, हम 14% का हिसाब है क्या वहां? नहीं है। तो हमें इन दोनों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप छठ जैसे तमाम जो त्योहार होते हैं जहां 10 से 20 हजार खर्च होता है कि नहीं होता? हम बात करेंगे, यहाँ मूर्ति लगी है जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, तो एक कहानी कह के खत्म करते हैं। जगदेव बाबू के जब पिताजी बीमार हुए तो उनका माई जो अभी तो कुल देवी देवता के मना कर कहनी अभी ठीक हो जाइए तो तोके हाई करब, तोके हाउ करब, तरह तरह से मतलब जितना देवी देवता रहना सबके। जब उनके पिताजी चल गई ना तो जगदेव बाबू वो समय स्कूली शिक्षा में रहना, मतलब पढ़त रहना, तो कह रहे ये माही देख तू जैसे जैसे कहले रही केहू सुनला ना, जब केहू तो सुनबे ना करी तो इन्हें लोग तो के रखने की जरूरत का। और अपने पिताजी के दाह संस्कार करे गई ना तो उनके साथ जितना घर में देवी देवता लोग रहना सबके ले गई ना पिताजी की अर्थी पर रख के जला दे। कहना अगर इन्हें लोग से कल्याण हो तो माई तो नूर बन जात, हमारे बाप बन जाते, लेकिन इन लोगों से तो भयल ना। तो सामने कोरोना अभी पीछे गए है, कोनो मंदिर खुल रहा का कि जहाँ से चना मिल जाए तो ठीक हो जा, कोनो मस्जिद खुल रहा का कि फूक के बोल भी दे दे तो ठीक हो जा। कुल जगह ताला लगल रहा कि ना लगल रहा? खुला अगर कुछ रहा तो अस्पताल खुल रहा जहाँ पढ़ लिख के डॉक्टर आवा।